म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। इंडिया और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो कि मणिपुर, मिजोरम, आसाम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है और ये बॉर्डर कंप्लीटली अनफेंस्ड है। बट अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस किया जाएगा टू स्टॉप फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। दोनों कंट्रीज के बीच 2018 में फ्री मूवमेंट रिजीम अग्रीमेंट हुआ था। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर एरिया में दोनों तरफ रहने वाले ट्राइब्स को बिना वीजा के एक दूसरे देश में 16 किलोमीटर अंदर तक जाने की परमिशन थी। बट अब गवर्नमेंट इस अग्रीमेंट को रिकंसिडर कर रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों अब तक बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हुई थी और क्या होंगे इसके रिपरकशंस? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडिया म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंप्लीमेंट किया गया था। दरअसल दोनों देश के बीच के बॉर्डर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1826 में डिमार्केट किया था, पर उस वक्त डिमार्केशन से पहले वहां रहने वाले लोगों से कंसल्ट नहीं किया गया और इस तरह सेम एथनिसिटी एंड कल्चर के लोगों को बिना उनके कंसेंट के दो देशों में डिवाइड कर दिया गया। इसलिए दोनों तरफ के लोगों में ज्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और लोकल ट्रेड एंड बिजनेस को बूस्ट करने के लिए फ्री मूवमेंट रिजीम इंप्लीमेंट किया गया था। कॉलोनियल टाइम्स में ये बॉर्डर खींचा गया था। एज मेनी स्कॉलर्स on colonial history will agree कि the British were not great cartographers. Map, borders, tribal communities, ethnicity समझ में इनको बहुत दिक्कत होती थी। As a result, ये जो इन्हें border pull किया है, ये without any interest और without any consideration कि same communities को आप divide कर रहे हो, अब जो इस side of border भी हैं और India side of the border भी हैं। तो यही हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशन लिंकेज देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैड टेकन दिस इनिशिएटिव कि हम हम एक फ्री मूवमेंट रिजीम चालू करेंगे। नाउ दिस फ्री मूवमेंट रिजीम 2017 की बात है, 2018 में चालू हुआ था ताकि ट्रेड एंड कंटिन्यूटी जो हमारी बनी रही है सिविलाइजेशनली वो बनी रहे। बट फेंस करने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि म्यांमार अनस्टेबल कंट्री बन चुका है। फ्री मूवमेंट रिजीम का पर्पस था बेटर टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज एंड बूस्टिंग ऑफ लोकल बिजनेसेस। बट माना जा रहा है कि इसके इंप्लीमेंटेशन के कारण इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग काफी बढ़ गई है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू ड्रग नेक्सस बढ़ रहा है, ड्रग्स अंदर आ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, मिलिशिया ग्रुप्स की एंट्री होती है। अगर आप हिल एरियाज में भी जाके देखोगे, आप देखोगे जितने भी छोटे हिल्स हैं सब शेप्ड ऑफ है बिकॉज यहाँ पॉपी कल्टिवेशन चल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। अगर आप 20 साल पहले भी स्टेटिस्टिक्स देखोगे, HIV स्टेटिस्टिक्स मणिपुर, मिजोरम में पूरे देश में सबसे ज्यादा होते थे क्योंकि इंट्रावीनसली यूज करते थे। ड्रग्स वे यूज्ड इंट्रावीनसली। ये ड्रग्स कहाँ से आते थे? म्यांमार से आते थे। अब जब से तालिबान हैज टेकन ओवर अफगानिस्तान, वहाँ ओपियम कल्टिवेशन कम हो गया है, पूरा बिजनेस म्यांमार के तरफ शिफ्ट हो गया है। तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया म्यांमार में। म्यांमार का जितना ओपियम प्रोडक्शन है 90% नॉर्थ ईस्ट में लैंड करता है। फेंसिंग करने का एक बड़ा रीजन था इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार। 2021 मिलिट्री कू के बाद से कुकी चिन लोगों का परसिक्यूशन हुआ, जिसकी वजह से म्यांमारी ट्राइबल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में माइग्रेट करने लगे, खास करके मिजोरम एंड मणिपुर में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप FMR की वजह से इंडिया में मिलिटेंट अटैक करके म्यांमार में भाग जाते थे। इन सब को रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। फेंस करने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि म्यांमार अनस्टेबल कंट्री बन चुका है। पोस्ट 3 साल हो गए हैं, मिलिट्री हुंटा हैज डन अ कू, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैक सीट पे है। वहाँ भी बहुत ही एक मोज़ेक ऑफ एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो हुंटा को दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द हुंटा। तो उनने 2 ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, ऑपरेशन 1027 एंड 1107। ये सब जो एथनिक कम्युनिटीज़ के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज, इनने लॉन्च किए हैं हुंटा के ऊपर। एज अ रिजल्ट प्रेजेंट regime
एंड एथनिक कम्युनिटीज में सिवियर क्लैशेस हो रहा है। एंड क्योंकि इंडिया और म्यांमार के बीच में, जैसे मैंने कहा, कि ट्रांसनेशनल एथनिक रिलेशनशिप्स हैं, तो ज्यादातर रेफ्यूजीज इंडिया ही आ रही हैं। अब जैसे मिजोरम में 40,000 रेफ्यूजीज रजिस्टर हुए हैं, मगर मणिपुर में ये दिक्कत थी कि कोई रजिस्टर नहीं हुए थे। इसमें मिलिशिया भी थे, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे थे। हम इलीगल इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज के बीच में हमें एक डिवीजन बनाना पड़ेगा। हर इलीगल इमिग्रेंट रेफ्यूजी नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस फेंसिंग चालू करने का सोचा है। फेंसिंग अकेले ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है। डिटरेंट जरूर बन सकता है, मगर अकेले इसलिए नहीं सॉल्व कर सकता है बिकॉज हर जगह तो आप अपने सोल्जर्स रख नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं से तो रास्ते निकल ही आते हैं। मगर डिटरेंट जरूर होएगा, एक पॉइंट होएगा जहाँ से एंट्री और एग्जिट अलाउड होएगा। अभी जैसे जो हमारा एफएमआर पॉलिसी है, आपको आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं है जो आ रहा है वो वापस बाहर जा रहा है कि नहीं। तो ये सब टेक्निकलिटीज फेंसिंग के साथ इनिशिएट होंगी। तो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी या जो भी इनके प्रोसेस है वो करवाने पड़ेंगे, ताकि इंडियन साइड आपको ट्रैक कर सकता है कि जो आदमी अंदर आया है वो बाहर जा रहा है कि नहीं, वो किस काम के लिए आया है, किस से मिल रहा है, एंड जेन्युइन ट्रेड के लिए आया है कि नहीं आया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मूव है। ये खाली नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही इम्पोर्टेंट मूव नहीं है, मगर टू मेक हमारे मणिपुरीज हु गॉन थ्रू अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टू मेक देम फील सेफ आल्सो, क्योंकि ये उनकी ही डिमांड है। एफएमआर को रेगुलेट करने की बात पहले भी हुई है, बट गिवन द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, अगर एफएमआर को रिमूव किया जाता है तो उनके लाइवलीहुड पे जरूर असर पड़ेगा। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए ट्रैवल हिट हो जाएगा, बट अगर लार्जर स्पेक्ट्रम को देखें तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इट इज नेसेसरी। पर इससे इंडिया और म्यांमार के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा? इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप एट ऑल, क्योंकि आधा देश तो हुंटा के कंट्रोल में है ही नहीं। हम किसके साथ नेगोशिएट करें? नंबर 2, इंडिया हैज प्लेड अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक रोल। उनने हुंटा के साथ भी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखे हैं। काफी देशों ने सैंक्शंस डाल दिए थे, काफी देशों ने इनको अनडेमोक्रेटिक बोला था, मगर इंडिया ने has made a real diplomatic move by not alienating them। तो जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था मणिपुर का, आपको याद होएगा कि म्यांमार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कहते हुए that we want our citizens who are across the Indian border, क्योंकि काफी लोग वहां थे, to not indulge in any illegal activity or any anti-national activity against its host country। तो ये कोई देश अपने सिटीजन्स को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं। अब अगर हम कहें कि रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, फ्री मूवमेंट नहीं होगा, आपको थोड़ा पेपर वर्क करके अंदर आना पड़ेगा। कौन से देश में आप किसी बॉर्डर के अक्रॉस जा सकते हो विदाउट पेपर वर्क? ये तो क्योंकि इट वाज आवर हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, मगर इंडिया हैज टू पुट इट्स नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट। एंड अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी को म्यांमार की इंस्टेबिलिटी से कोई भी हिंड्रेंस हो रहा है, हमें वो एक्शन लेने की जरूरत है दैट विल प्रोटेक्ट आवर सिटीजंस। तो हमारे रिलेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel Aaj Tak and India Today.